भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। 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 जिस नारी से नेह धरे तू ए भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह धरे तू ये भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जय गुरु
क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई। जन्म जन्म का लिख लागा, जन्म जन्म का लिख लागा, मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई। कोटि जतन कोई करी करी हारे, कोटि जतन कोई करी करी हारे, कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई। मन मलिन संग में हुई मैली, मन मलिन संग में हुई मैली, साईं संग कस होई, साईं संग कस होई,
यहीं ते आज चलो मन मेरे, यहीं ते आज चलो मन मेरे, जहाँ सत्संग गुरु होई, जहाँ सत्संग गुरु होई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, तू निर्मल होए निज घर जाना, तू निर्मल होए निज घर जाना, मैं गुरु चरण समोई, मैं गुरु चरण समोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। सब लोग प्रभु के नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमांग रस को तरस राम। बरसावो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरति भी गए अमीर रसधार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार घटे मैं गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार बेटा द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा। हर कर देखो जरा। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित सभी सत्संगी धर्म गुरु महाराज की अपार दया मेहर। और आज 29 सितंबर 2022 को हरियाणा प्रांत के साल जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, गुरु की अनुकंपा हुई कि आपको अपने गृहस्थी के नाना जंजाल से निकाल करके और सत्संग यहाँ पर लाए। इस समय प्रेम सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है और सत्संग कम जगहों पर होता भी है।
पहले के समय में तो बराबर सत्संग होते रहते थे और सत्संग लोगों की सुनने की आदत रहती थी। सत्संग जब सुनते थे तो सत्संग में हर तरह की बातें मिल जाती थी। देखो, वैसे तो सत्संग किसको कहते हैं? कहा गया सत्संग किसको कहत है, सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। यानी जहाँ सतपुरुष और सतलोक की महिमा बताई जाए, उनकी कीर्ति, उनका प्रकाश, उनकी ताकत का अनुभव लोगों को कराया जाए, वो बातें बताई जाए, वो होता है सत्संग। लेकिन आम सत्संग, खास सत्संग और सीने बसीने सत्संग, सत्संग की 3 शाखाएं। और आम सत्संग में क्या होता है, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह की बोली बानी होनी चाहिए, किस तरह से ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका मतलब समझा जाए, आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी की जाए, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात प्रकृति से ये जो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश जिससे यह निर्मित शरीर है, जो मनुष्य के लिए ही यह बनाया है, प्रकृति ने, कुदरत ने बनाया है, उनसे समय पर खुश करके कैसे जाड़ा गर्मी बरसात लिया जाए और इस शरीर को सुखी रखा जाए, जिससे स्वस्थ शरीर रहे और आत्मा का भी कुछ काम किया जा सके। तो यह तो है आम सत्संग। और खास सत्संग में ऊपरी लोगों का वर्णन किया जाता है, ऊपरी लोगों, ऊपरी धनियों के महिमा का वर्णन किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। और सीने बसीने सत्संग उसको कहते हैं कि जिनकी आत्मा को सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। देखो, मुक्ति 4 तरह की बताई गई, सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। तो आज ज्यादा बताने का समय नहीं है विस्तार में। आपको पिछले सत्संगों में जो बराबर सुनते रहते हो, यूट्यूब पर या सत्संग में आते रहते हो, आपको मालूम है। तो सीने बसीने और यह सत्संग में सायुज्य मुक्ति वाली जो जीवात्मा होती है, वो जब समझो कि भेजी जाती है, उनमें ताकत वो सत्पुरुष भरते हैं, तो वो समझो कि सीने बसीने सत्संग हुआ करता है। तो जैसे लोहा होता है और आप समझो कि पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर में क्या गुण है कि लोहे को छूते ही सोना बना देता है, लेकिन लोहे के ऊपर अगर गंदगी लगी हो, मिट्टी गोबर लगा हो, जंग लगा हो, तो वो सोना नहीं बनता है। इसलिए आम सत्संग, खास सत्संग, ये सब सुनाना पड़ता, बताना पड़ता है। लेकिन अब इस वक्त पर सत्संग कम होता है और ये जो काल मत के हैं, यानी कथा भागवत प्रवचन, ये जो कीर्तन है, ये अक्सर होता रहता है। तो लोगों की आदत गई छूट, तो उधर जहाँ कहीं खंजड़ी बजा, जहाँ कहीं हारमोनियम बजा, जहाँ कहीं बीन बजा, वहाँ लोग चल पड़ते हैं। क्योंकि ये जो संत मत है, यह सबसे ऊंचा मत है, लेकिन यह बाहर से नीरस लगता है। अंदर में जब आदमी धंसता है, ऊपर जब जाता है, जीवात्मा को इस पिंड से निकालता है, तब सरसता आती है। प्रेमियों, गुरु हो जाती, हाथ छोटा हो जाता है, पैर चलने लायक नहीं रह जाता है, अपंग पैदा हो जाता है। तो जो बहरा है वो इस आवाज को क्या सुनेगा, जो अंधा है वो क्या देख पाएगा। इसलिए ये आंख कान मुंह, ये सब जो कुछ भी आपको मिला, ये बड़े भाग्य से मिला और उस प्रभु ने आपको दिया कुछ समय के लिए अपना काम बनाने के लिए। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, इस वक्त पर जिस काम को करने में लोग लगे हुए हैं वो पराया काम है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। घर मकान बनाते हैं,
रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन जायदाद बढ़ाते हैं, मान प्रतिष्ठा इज्जत कमाते हैं, ऊंचा ओहदा ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ काम आता है? आखिरी वक्त पर कुछ काम नहीं आता। ये चीजें तो वहां जा ही नहीं सकती, क्योंकि जीवात्मा जिस पतले रास्ते से डाली गई माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का जब हो गए और उसमें डाली गई, उसी रास्ते से निकलती है। तो जब उस रास्ते से समझो कि निकलती है, तो उस रास्ते को न अभी इन आंखों से देख पा रहे हो और न तब देख पाओगे, तो इन दुनिया की चीजों को ले कैसे जाओगे उधर? तो ये सारी चीजें समझो दूसरों के लिए इंसान कर रहा है। बच्चों के काम आएगा, बच्चे नालायक निकल जाएंगे, बेच देंगे, दूसरे के काम आएगा। जो कुछ आदमी कर रहा अपना समझ करके, वो दूसरों के लिए कर रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार, बेगार जानते हो? पहले बेगार बहुत कराते थे। जो बड़े आदमी थे, राजा महाराजा थे, जमींदार लोग थे, तो वो प्रजा को बुलवा लेते थे, खेत कटवाते, खेत जुतवाते और काम कराते, और देते कुछ नहीं थे। तब बेगार जो होता है उसका कुछ नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट जिसको फायदा कहते हो नहीं मिलता है। ऐसे ही समझ लो ये बेगार हो रहा है, ये अपना काम नहीं है। देखो उसने कहा था कि जाओ, तुमको शरीर मिल रहा है। कब? जब रोज चिल्लाते रहे, जब जब माँ के पेट में उस प्रभु की झलक मिलती रही और पिछले जन्म के वो सब दिखाई पड़ते रहे, कीड़ा हुए, मकोड़ा हुए, सांप हुए, गुजर हुए, बिच्छू हुए, ये देखो मुर्गा बन गए, काटे जा रहे हैं, बकरा बन गए, काटे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। तो उससे डर पैदा होता था, माँ के पेट में भय पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा न हो कि फिर चूक जाएं हम और फिर हमको उसी योनियों में जाना पड़े। लेकिन चूंकि ये प्रभु की अंश जीवात्मा है और वो सुराख जिससे नीचे डाली गई थी उस समय पर खुला हुआ था, तो झलक दर्शन मिल जाया करता था। प्रभु से जीव प्रार्थना करता था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। या प्रभु, या मालिक, या मेरे मालिक, या मेरे प्रभु, मुझको अब जल्दी से माँ के पेट में तैयार करो और तैयार करके आप बाहर निकालो। बाहर हम समर्थ गुरु की तलाश करके, रास्ता ले करके, दिन रात भजन करके अब हम आपके पास पहुंच जाएंगे। शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे हमको फिर माँ के पेट रूपी दोजख में, नरक में आना पड़े। ये जो माँ के पेट की गर्मी है, ये जो टट्टी पेशाब की बदबू है, यह हमको सूंघना पड़े, गर्मी बर्दाश्त करना पड़े। ऐसा हम कोई काम, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। तो दया हो गई, मौका दिया उसने, कहा ना कि यह अवसर, यह दांव, यह अवसर मिला है। आप ये समझ लो कि राम रसायन पीजिए, यह अवसर, यह दांव, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। चला चली हो जाती है। चला चली किसको कहते हैं? शरीर छोड़ देना पड़ता है। जितने भी लोग आए इस दुनिया संसार में, सबको ये काया कुटी खाली करना पड़ा। जैसे ही इसमें बोलने वाली शक्ति है, ताकत है, ये इस पिंजरे से निकलती है। ये पिंजरा है, मनुष्य शरीर को पिंजरा कह करके संतों ने समझाया। कहा जैसे ही ये निकलेगी जीवात्मा, तैसे इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाए। देखो इस समय इतने लोग बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो डांट फटकार लगाएगा, कमजोर हो गए, जबरदस्त होगा तो थप्पड़ भी लगा देगा। कहेगा बताओ
जिस शरीर के लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं, जिस शरीर को हम नहलाते धुलाते साफ सुथरा रखते हैं, अच्छे घर में सुलाते हैं, अच्छे बिस्तर पर सुलाते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में ले जाते हैं, उसको ये कह रहा है मिट्टी है। लगता है मोतिया बिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन समय पूरा हो जाने पर इसको लोग मिट्टी ही कह करके ले जाते हैं और दफना देते हैं, जला करके राख कर देते हैं। इस मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसके समझो आप प्रेमियों कि कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो यह है मृतलोक। मृतलोक का यह नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, जो पैदा होगा वो मरेगा। तो सूख जाओगे कि नहीं? सूख जाओगे। देखो कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। आप ये समझो जब तक शरीर में ताकत है तब तक अपना काम कर लो। यह पराया काम है। अपना काम क्या है? किस जीवात्मा को निजात दिला दो, मुक्ति मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष कहते किसको? शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए वहां जाता है, 2 दिन लग जाए जलाने में, लेकिन वो वापस नहीं लाता है। कहता अब इनको मुक्ति दिला करके ही हम जाएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा कर्मों के अनुसार नरकों में डाली जाती है। यही पेड़ बना करके खड़ा कर दी जाती है। 100 साल तक खड़े रहो, झुक गया पेड़ तो झुके रहो। आप ये समझो कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू बना करके इसी धरती पर भेज दिए गए। आप समझो जान बचाते फिरो। तो आप ये समझो प्रेमियों कि चूक जाने पर समझो बाद में कुछ हाथ आता नहीं, पछताना पड़ता है। देखो बुढ़ापा आ गई, बहुत धार्मिक है, कान में आवाज पड़ी भी होगी, संत मटके भी होंगे, समझते होंगे, लेकिन बेचारे अब चल फिर नहीं सकते, यहाँ नहीं आ पाए। तो वही फिर दैव आलसी पुकारा। फिर तो प्रभु को ही याद करना पड़ता है, आप ही दया करो। इसीलिए कहा गया कि अपना काम करो। तो अपना काम क्या है? किसी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देना। इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला। जब मांगा माँ के पेट में तब कहा उसने कि जाओ, एक मौका तुमको देता हूं, लेकिन 1-1 मिनट का उपयोग कर लेना। देखो सांसों की पूंजी हर इंसान को खर्च करने के लिए मिलती है, लेकिन पूंजी सबकी खत्म होती है। तो कहा उसने कि सांसों की पूंजी का इस्तेमाल कर लेना, काम सब करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, समाज में रहना, नियम कानून का पालन करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने का इंतजाम कर लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना, घर मकान बना लेना, बाल बच्चे हैं उनकी देख रेख कर लेना, नहीं है तो माता पिता रहेंगे उन्हीं की सेवा करके गृहस्थ धर्म का पूरा पालन करना। लेकिन फंसना मत। अब आप ये समझो आजकल लोग फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? सत्संग न मिलने के कारण, संतों के न मिलने के कारण लोग फंस रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है। संत मत के भी लोग हैं, संत मत के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सत्संग नहीं मिलते, संत नहीं मिलते हैं, तो उससे गृहस्थी से निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के संत सदगुरु की जरूरत पड़ती है। कोई कहे कि हमारे पिताजी को पढ़ाया था जिन मास्टर साहब ने और वो बड़े अधिकारी बन गए थे, अब हम भी उन्हीं से पढ़ेंगे और हम भी अधिकारी बनेंगे, तो समझो वो मास्टर साहब तो रहे नहीं। तो अब कैसे पढ़ के उनसे तुम अधिकारी बन सकते हो? इसलिए समय के मास्टर, समय के डॉक्टर, समय के गुरु के पास जाना पड़ता है। तो आप समझो प्रेमियों कि यह अवसर आपको मिला है मनुष्य शरीर पाने का।
फंसो नहीं। भोग किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, लेकिन भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब ना जानकारी में फंस जाते हो। बहुत से लोग फंस रहे हैं। कैसे? मन के कहने पर मन को ज्यादा स्वाद मिल गया तो मन के कहने पर शरीर को आप उसमें लगा देते हो। किसमें? भोग में। और भोग में सुख है ही नहीं। सुख की आदमी खोज करता है, कहाँ खोज करता है? जहाँ सुख है ही नहीं। सुख तो उससे परे की चीज है। यही कारण है कि सुख जहाँ खोजता है वही सुख दुख में बदलता जाता है, क्योंकि यह मन इच्छाओं को पैदा करता चला जाता है और इच्छाएं आदमी की अनंत हो जाती हैं। ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हो, आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि जिसके पास 1000 हो गया वो कहता है लाख रुपया हो जाए, और लाख जिसके पास है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो अब योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है, पा नहीं सकता है, लेकिन दिन रात कोशिश करता रहता है, उधेड़ बुन में ये मन लगाए रहता है, शरीर को भी दौड़ाता रहता है, मन भी दौड़ता रहता है और परेशान रहता है। जल्दी नींद नहीं आती है। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक दुकान थी तो कीमती गाड़ी पर चलते थे, अब दूसरी दुकान हो गई, कल कारखाना भी हो गया, तो अब आप समझो छोटी गाड़ियों से कहते हैं हम काम चला लेते हैं। घर की औरतें भी परेशान हो जाती हैं कि जितना खर्चा पहले मिलता था गृहस्थी चलाने को अब वो नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं पैसा बहुत लग गया, वापस नहीं हो रहा है, जगह जगह लग गया। तो देखने में तो सब कुछ रहता है, लेकिन आप समझो कंगाल रहते हैं। कैसे? जिनको बड़े आदमी कहते हो भाई बड़े पैसे वाले हैं, ये ऊंची कोठी में रहते हैं, देखो गाड़ी कीमती खड़ी है दरवाजे पर, कारोबार भी इनका बढ़ा हुआ है, लेकिन पता करो कर्जदार कितने हैं तो पता चलेगा 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़। अब तो देखो फैशन बनता चला जा रहा है क्या? कर्जा लेने का। पहले कोई कर्जा मांगता था, कहते थे मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। हाथ फैलाना दूसरे के आगे बहुत छोटा समझते थे, लेकिन अब तो समझते हैं शान है, शौकत है, रुपया नहीं है लेकिन ईंटा पत्थर है। आप ये देखो सोना चांदी नहीं है तो रुपए की कोई कीमत है। जब बंद हुआ आप समझो 1000 का 500 का नोट उस समय पर, तो समझो भूखे मरने लगे लोग। आप ये समझो जिनके पास सोना चांदी था वो तो समझो कि किसी तरह अपना काम में चला लिए, लेकिन जिनके पास नोट ही नोट था उनको तो मांग करके खाने की नौबत आ गई। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, पहले के समय में लोगों की नीयत अच्छी होती थी, और नीयत अच्छी होती थी तो बरकत होती थी। अब तो बढ़ाने के चक्कर में नीयत भी खराब कर ले रहे हैं, दीन ईमान भी धंधा में अपने जो है बेच दे रहे हैं। तमाम लोग मिलावट कर रहे, धोखाधड़ी कर रहे, तमाम लोग आम जनता को, छोटे लोगों को के दिल को दुखा रहे हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। तब लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। आज तो चाहते हुए भी कुदरत आदमी को वो चीज नहीं देती है, लेकिन उस समय पर खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आपको समझने की जरूरत है कि तर्कश से तीर निकाल करके और छोड़ा था बब्रिक ने महाभारत शुरू होने के पहले, और पीपल के पेड़ के ऊपर जितने पत्ते थे जमीन के नीचे जो थे सबको समेट करके उनके पास आ गया था। जब कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको समझने की जरूरत है कि उस समय लोगों में आत्मबल रहा करता था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमाई लोग करते थे।
दूसरे की माँ बहन को माँ बहन की तरह से अपने समझते थे। जब नीयत अच्छी थी तो बरकत होती थी। पैरों में लोगों के जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन इन गरीब घर की औरतों के शरीर पर 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना हुआ करता था। लेकिन अब देखने में तो बड़े आदमी, लेकिन आप ये समझो कि फूल, कांसा, पीतल का बर्तन भी उनके यहाँ नहीं मिलेगा। सोना चांदी की बात तो छोड़ो, आप ये समझो कि अगर ये स्टील, जिसको कहते हो लोहे का बर्तन, ये अगर न चलता तो करपात्री हो जाना पड़ता। तो आपको समझने की जरूरत है कि अंदर से मामला हो गया खोखला। क्यों? क्योंकि सुख की खोज में आदमी दौड़ रहा है और सुख यहाँ है ही नहीं। दो ही चीज को तो भूल रहा है, मौत को जो सत्य है और प्रभु को भूल रहा है। तो सत्य को भूल गया जब, तब फिर क्या रह गया? फिर तो झूठा यह संसार है, झूठी यह दुनिया है, इसी में आदमी फंसा रह जाएगा और इसी में ये अनित समय आदमी का निकल जाएगा। तो मोटी बात आप ये समझो, भगवान ने भोग बनाया है, भोगने के लिए बनाया है, फंसने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए इसमें फंसो मत। खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो। जो गृहस्थ धर्म का पालन होता है, गृहस्थ धर्म का पालन करो। लेकिन 24 घंटे में से थोड़ा समय अपने आत्मा को निजात दिलाने का, मुक्ति मोक्ष दिलाने का भी काम करो। इसको निजात कब मिलेगा, इसको मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा? कि जब ये अपने प्रभु के पास पहुंच जाएगी। वास्तव में ये मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओ। बात तो सही है। आखिरी वक्त पर जब शमशान घाट भेजना होता है तब नंगे करके ही भेजते हैं। एक धागा भी अगर बंधा हुआ हो शरीर में तो भी तोड़ देते हैं। और देखो, चाहे राजा का लड़का हो, महाराजा का हो, शेठ साहूकार का हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का लड़का हो, लेकिन कोई सूट बूट पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा होते हैं। कहते क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? तो लेकर तो जा नहीं सकते, लेकिन लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? कहाँ रख करके लाए हो? कौन से अटैची बैग में रख कर लाए माँ के पेट से? कुछ तो लेकर आए नहीं, लेकिन मुट्ठी बांध करके ऐसे पैदा हुए हो। सब लोग मुट्ठी बांध कर ही पैदा होते हैं। तो मुट्ठी में लेकर आए। मुट्ठी में लेकर क्या आए? 4 पदार्थ का तल ताके, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो, यह तन कर फल विषय न भाई। विषय वासनाओं के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। तो अब की बार चूकना नहीं है। अब की बार दांव लग गया तो दांव में बाजी जीत ही लेना है। इसलिए खोजो, किसको खोजो? समर्थ को खोजो कि जो रास्ता भी बतावें, रास्ते पर भी चलावें और मंजिल तक पहुंचावें भी। देखो, कबीर साहब का ये नाम का स्थान है। आप ये समझो कि कबीर साहब ने भी कहा था कि पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। कहा ना, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा और तब तक गुरु करो 10 पांचा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, लेकिन जब असली गुरु, समर्थ गुरु मिल गए तो उनका काम बन गया, उसी पर उनको विश्वास हो गया। तो गुरु जो आते हैं, जितने भी आए, सब इसी हाड़ मांस के शरीर में ही रहते हैं। इसी धरती पर आते हैं, माँ के पेट में ही पलते हैं, धरती पर डोलते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, यहीं का अन्न खाते, पानी पीते, टट्टी पेशाब भी उसी तरह आदमी जैसा ही करते हैं। तो बाहर से हाड़ मांस की पहचान नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा कि जो कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी कान हाथ धर लेना,
कहा कि गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद। तो गुरु की पहचान कैसे होती है? गुरु की पहचान अंतर में होती है। जैसे कबीर साहब की पहचान रानी इंदुमती को हुई थी। देखा उसने अंदर में कि सचखंड में बैठ करके और सारी सृष्टि को यही चला रहे हैं। तब बोली, आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब वो बोले, तुझको जल्दी विश्वास न होता, इसलिए मैंने सोचा कि तुझको रास्ता भी बताऊं, रास्ते पर चलाऊं और ला करके फिर यह जलवा दिखाऊं। तो बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली, कदम कदम पर आपने मदद किया। इसीलिए तो कहा गया है, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया और अनंत दिखावन हार, जिसका कोई अंत नहीं है। उसको गुरु दिखा देते हैं जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, और सूरत को, जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का तरीका बता देते हैं। मदद करके जब जोड़ देते हैं तो समझो कि अनंत को दिखा देते हैं। अनामी धाम पहुंचा दिया करते हैं, वहां का सैर करा दिया करते हैं। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये जिनका स्थान कबीर साहब के नाम का है, यहाँ पर आज सत्संग हो रहा है, आप ये देखो, इन्होंने भी गुरु किया था। गुरु की मर्यादा रखने के लिए आप समझो 16 सूत्रों में से एक जोगजीत, उनको भेजा गया था, ऊपर से आदेश हुआ था और वो आए थे। उस समय पर समझो प्रथम संत थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया था, गुरु की मर्यादा के लिए। कौन थे उस समय वैष्णव धर्म के मानने वाले? रामानंद जी महाराज, उनको उन्होंने गुरु बनाया था। तो वो वहीं तक पहुंच थी, उनकी काल के देशों की, यानी समझो आसमान देशों तक की उनकी पहुंच थी। लेकिन उन्होंने रास्ता बताया, लेकिन लग गए और अपने बल पर आगे बढ़े। जैसे मास्टर पढ़ाता है लड़के को, तो जब पढ़ाता है मास्टर लड़के को, तो कोई जरूरी नहीं है कि लड़का जितना मास्टर ही पढ़े है उतना ही पढ़ पावे, उससे आगे भी निकल जाता है। मास्टर यानी पढ़ाता है और लड़का पढ़ता है, लेकिन लड़के में लगन होती है कि हम खूब तेज हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो समझो जितना उसको कल पढ़ाना होता है, उससे आगे का पढ़ करके, पूछ करके, समझ करके आता है, और फिर मास्टर जी से सवाल भी कर लेता है। तो वो समझते हैं भाई ये बहुत तेज है। ऐसे अपने बल पर आगे बढ़े थे और भेद खोला था उन्होंने। आप संत मठ के लोग हो, संत मठ का या मतलब यह है कि एरिया है ये आपका हरियाणा, और ये जो है पंजाब संतों की ही भूमि कही जाती है। तो आप ये समझो कि अपने बल से वहाँ ऊपर वो पहुँचे थे। तो पहचान कहाँ होती है? अंदर में होती है। सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये जीवात्मा अपनी पावर को तब प्राप्त करती है कि जब प्रभु तक पहुंच जाती है। कहा उन्होंने, कहा बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब बोली रानी इंदुमती कि आप अगर मदद न करते तो गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक मैंने आंख पसार करके देखा, माया का ही जोर है। जहां तक मैंने आंख पसार करके देखा, काल एक तरह से डंडा लिए हुए खड़ा है, जाल बिछाए हुए है कि एक दरवाजे से निकलें और दूसरे दरवाजे से न निकल पाए, फंस जाएं। तो आपने तो कदम कदम पर मेरी मदद किया, लेकिन मैंने केवल एक ही बात को याद रखा आपके कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। हमेशा आपको अपने मस्तक पर सवार रखा कि आप कहीं ना हमसे भूल जाएं, हम भटक जाएं, फंस जाएं फिर से। इसलिए आपके आदेश का पूरा पालन करने में मैं लगी रही। देखो प्रेमियों, आप नामदानी हो, दूसरों के भी नामदानी हो सकते हो, लेकिन ये समझो आप इतिहास उठा करके कि एक समय पर
जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने एक आदमी को ही अधिकार दिया नामदान देने का, और जो लोग उनके मुंह से नाम को सुने वही आगे बढ़ पाए, वही यानी समझो कि बीज अंकुरित हो पाया। बाकी वो सुने तो, समझे तो, किए तो, लेकिन आगे बढ़ोतरी नहीं हो पाई, अंतर में तरक्की उनके नहीं हो पाई। तो कबीर साहब का ही उदाहरण देख लो, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसको अधिकार दिया था, किसको पावर दिया था? नानक साहब को। और नानक साहब ने भी अंदर में उनके रूप को जब देखा था तो वह गुरु वह गुरु वह गुरु अपनी भाषा में बोल पड़े, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है। तो उसी में ताकत आ गई थी वह गुरु में। देखो उनके जो ये दसों हुए, एक दूसरे को अपनी धाराधार देते गए, और बाद में जब समझो कि मौज बदली तो वो सिख परिवारों में से आप समझ लो धारा कहाँ चली गई, आपके महाराष्ट्र में चली गई। किसके यहाँ? आप समझो कि श्यामराव जी महाराज को वो रास्ता मिला, उनको अधिकार मिला। फिर आपके देखो इधर आए वो, और उन्होंने फिर इधर करीब साहब हुए, फिर आपके ये राधा स्वामी हुए, और फिर आप समझो कि जो है वो विष्णुदयाल जी महाराज हुए, फिर विष्णुदयाल जी महाराज के बाद में गोरेलाल जी महाराज हुए, फिर ये हमारे गुरु महाराज को अधिकार मिला। तो अधिकार जिसको होता है उसमें दम होता है, बातों में ताकत होती है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यानी संभाल करने वाले की जरूरत होती है, लेकिन जो रास्ता देते हैं उनको पहले समझना जानना पड़ता है। आप समझो जैसे जो नाम इस समय बताया जाता है, उस नाम का जाप मान लो आप करोगे तो आप ये समझो वही नाम और लोगों ने भी बताया है, लेकिन संभाल के तो जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। देखो गुरु महाराज के जो नामदानी बैठे हुआ, आपको मैं बताऊंगा, गुरु महाराज के जो नामदानी हो आपको मैं ये बताऊंगा कि गुरु महाराज जाने से पहले कह करके गए थे मुझ न चीज के लिए कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो संभाल के लिए वो दे जाते हैं, कह जाते हैं। अब संभाल की बात क्या है जो नामदानी हो गुरु महाराज के, आप गुरु महाराज पर करो विश्वास, उनके आदेश का करो पालन, ध्यान लगाना आप शुरू करो, भजन करना, सुमिरन करना जो उन्होंने बताया शुरू करो, और अंतर में उनके रूप को देखो तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा, आपकी शंका जो है वो खत्म हो जाएगी, और अंतर में जब वो आपको मिल जाएंगे तो आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, और आप ये समझो कि आपका काम बन जाएगा, नाम भी हो जाएगा। तो आदेश के पालन को क्या कहते हैं? गुरु भक्ति। लेकिन गुरु भक्ति गुरु के आदेश के पालन को कहते हैं, मनमुखता के पालन को नहीं करते हैं। तो वो भक्त बहुत तरह के होते हैं, संतों के लिए कई संतों के पास बहुत तरह के जीव आते हैं, बताया गया आपको सत्संगों में, लेकिन कुछ मनमुख होते हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन मन के हिसाब से करते हैं। कैसे ये भी बता दें। जैसे देखो उधर कोई दूर खड़ा है और धूप है, नीचे मान लो जमीन जल रही है, और मान लो गुरु यहाँ खड़े हैं और आवाज लगाए अरे आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो एक तो कुछ नहीं देखा, जो आदेश हुआ उसका पालन किया, न तो ऊपर देखा कि धूप है, न नीचे देखा पैर जल जाएंगे, और भग करके आ गया। और दूसरा यह सोचने लग गया जूता पहन लें नहीं तो पैर जल जाएगा, छाता ले लें या सिर पर कोई चीज डाल लें। तो उसकी भक्ति को क्या कहा जाता है? मनमुख भक्ति, मनमुखता। भक्ति कहते किसको हैं? इन्हीं कबीर साहब के यहाँ एक आदमी पहुंचा और कहा महाराज भक्ति किसको कहते हैं? तो दोपहर का समय था, आप समझो धूप में बैठे हुए थे, और वहीं पर उनकी वो लोई थी बैठी थी, उनकी पत्नी बैठे हुए थे। तो कहा कि बैठा रहा, वो सुन लिए।
फिर लोई से कहा, अरे लोई, हमारी धरती खोज कहाँ है? ताना बनाते थे, बुनते थे कपड़ा। इतिहास तो कुछ और है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम घर में जन्म लिए थे तो यानी समझो मुसलमान थे। लेकिन साफ उन्होंने कहा है, कहा हिंदू मुझको ना कहो, मुसलमान भी ना है, और 5 तत्व का पुतला गए भी खेले माए। आप समझो कि न तो उसने हिंदू बनाया प्रभु ने, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, न कोई सिख बनाया, न कोई यादव बनाया, न मौर्य बनाया, न अन्य जातियों को बनाया, न कोई देश बनाया, न जवान बनाया, न जिला बनाया, न कोई भाई भतीजाबाद बनाया। उसने तो कुछ बनाया नहीं। उसने क्या बनाया? इंसान बनाया। हड्डी सबकी एक जैसी, मांस सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा, लेट्रिन पेशाब का रास्ता सबके एक जैसा ही है, एक जैसा ही सब लोग करते हैं। आप ये समझो यहाँ तक कि भी जो खाते हैं, चाहे सुगंधित भोजन हो और चाहे सूखी रोटी हो, मल बन करके गंदा ही सबका निकलता है। तो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो सबके अंदर एक जैसी है। इसीलिए संतों के यहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ करता है, उनकी समदृष्टि होती है, सबको समान देखा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गए भी ये 5 तत्व का पुतला, ये पुतला है। पुतला किसको कहते हैं? वो खिलौना पुतला बनाते हैं और उसमें सेल फिट कर देते हैं और रिमोट दबाते हैं, तब वो ऐसे पुतला नाचने लगता है। बच्चे खिलौने में खेलते हैं उसको, और अगर उसमें ताकत न दी जाए, तार उसका काट दिया जाए, तो पुतला ही पुतला है। ऐसे ही ये जीवात्मा उस परमात्मा से जुड़ी हुई है और तार कटते ही ये धड़ाम से गिर जाता है। आप इस चीज को तो सब लोग समझते नहीं। तब उन्होंने कहा कि अरे खोज खोज, धरती कहाँ गई? खोजा उसने, उन्होंने खोजा लोई माता ने। तो कहा मिला? कहा नहीं मिल रहा है। तो बोले ऐसे कैसे मिलेगा? अरे तो दीपक जला करके खोज। तो गई वो दीपक जलाई और दीपक जला करके खोजने लगी। तो जो आदमी बैठा हुआ था, कहा गुरु जी ये आप क्या कर रहे हो? इतनी तेज रोशनी, दोपहर का समय, सूरज अपने पूरे प्रकाश में है और उसमें आप दिया जलवा करके खोजवा रहे हो धरती इतनी रोशनी में, ये क्या है? ये क्या है? तब कबीर साहब ने कहा यही गुरु भक्ति है। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। तो आप गुरु महाराज के नाम रानी हो, प्रेमी हो, आपसे मेरा हक है कहने का, क्योंकि संभाल करने वाली बात गुरु महाराज ने कहा था। तो सबसे बड़ी संभाल तो आपके जीवात्मा की है। उसके संभाल हो जाए, ये नरकों में न जाए, 84 में नए चक्कर काटने लग जाए, इसलिए उसी की संभाल है। और इसकी संभाल का काम अगर आप करने लग गए तो आप ये समझो कि ये दुनिया की इच्छाएं जो हैं या जरूरतें हैं, ये है यानी समझो कि अपने आप पूरी होने लगेंगी। अभी आपको बताया त्रेता में यानी पानी को मांगना पड़ता था और सतयुग में पानी को मांगना भी नहीं पड़ता था। खेत को जोत करके लोग चले आते, बीज को डाल करके चले आते थे। जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, और जब समय पूरा हो जाता था लोग काट करके ले आते थे। एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। देखो इच्छा करते ही वो चीज हाजिर हो जाती थी। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, इच्छा ही किया था। सती अनसुया ने बच्चियों देखो यानी छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया था। आप देखो हनुमान जी ने इच्छा ही किया था संजीवनी बूटी को हम जाकर ले आए, लेकिन दूर था, समय कम था, तब इच्छा किया उन्होंने कि हम छोटे बन जाएं और उड़ करके गए। जब संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तो बोले अब पूरा पहाड़ ही उठा करके ले चलना पड़ेगा। इच्छा किया,
भारी भरकम शरीर हो जाए, हम पहाड़ उठा लें, तो गरिमा शक्ति अंदर में प्रकट हो गई और भारी भरकम शरीर बना लिया उन्होंने। और फिर जब उड़ने को हुआ तो वरुणा शक्ति पैदा हुई, इच्छा किया जब, तो उड़ करके लाए, पहाड़ को रख दिया। तो इच्छा करते ही पूरी हो जाती है। और आप ये विश्वास करो प्रेमियों, अगर आप में गुरु भक्ति आ जाए तो इच्छा भी नहीं करनी पड़ेगी। कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज आज हाजिर हो जाएगी। इसको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यानी आप जो समझो इसको मैंने देखा है, तो आपको फिर किस बात की फिक्र रह जाएगी। आ गया एक साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। एक अगर उसी को साध लिया जाए तो उसी से सब सध जाएगा, सब सेट हो जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। बच्चियों, दाल बनाती हो? अरे माताओं बनाती हो दाल? तो दाल बनाती हो तो एक एक दाने में नमक नहीं डालती हो। भगोने में, कुकर में, पतीले में, जिसमें भी दाल बनाती हो उसी में नमक डाल देती हो, और एक टुकड़ा दाल का निकालोगे खाओगे तो भी नमकीन लगेगा। ऐसे ही एक काम इसको कर लो, इसी में सब बात बन जाएगी। अब आप लोग जो नए लोग आए हो कहोगे भाई ये काम होगा कैसे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है नए लोगों को। आप समझो कि कहोगे गृहस्थी है, बच्चे हैं, शरीर है, दिन रात दौड़ता रहता हूँ, तो भी जल्दी नहीं पूरा पड़ता है, तो ये कैसे होगा। तो आपको तो जल्दी विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं विश्वास होगा? क्योंकि बीमारी झेल रहे हो, लड़ाई झगड़ा झेल रहे हो, घर का रुपया पैसा कमाते हो, बरकत नहीं मिलती है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, बनते बनते काम बिगड़ता है, तो कहोगे भाई कैसे हो पाएगा। उधो मन नहीं 10-20, मन जब इधर लगा रहेगा तो उधर कैसे लग पाएगा। इसलिए आप ये समझो कि आपके समझ में कुछ कम आएगा। उसके लिए आपको बता देता हूँ। देखो प्रेमी, एक तो मौसम के बदलाव से रोग होता है और बुढ़ापे में ज्यादा असर करता है, क्योंकि बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ। 74 साल की उम्र हो गई तो गर्मी ठंडी का ज्यादा मेहनत का असर आ जाता है। एक रोग ऐसा होता है कि खाने पीने की बदपरहेजी से हो जाता है, मन जिसका चंचल हो जाता है, मन के ऊपर अनि समझो कि एक तरह से दबाव अनि नहीं बनता है शब्द का, आप ये समझो तो उभरा हुआ है। जो लोग संत मत को समझते हो आपको बताता हूँ, यह मन लग गया वहीं से जहाँ से ये जीवात्मा आई है। और यह कैसा है, इसका आकार कैसा है, जैसे उल्टा तवा, जैसे कोई भगोना हो उल्टा, इसे इसी तरह से उभरा हुआ है। और सूरज के प्रकाश से ही, सूरज के ताकत से ही यह मन काम करता है। तो सूरज की ताकत कहाँ पहुँचती है? उभरे हुए हिस्से पर, और वहां से ये परिवर्तित होकर के आँख के पास, कान के पास, आप समझो मुंह, जिह्वा पर और नभ्या पर और नीचे के द्वार पर, यानी उसका असर बढ़ जाता है। अब जब पूरे शरीर में जीवात्मा की ताकत फैली हुई है, जब ध्यान लगाते हैं, खींचते हैं नीचे से ऊपर, तब जब इधर से दबाव बनता है तो वही उभरा हुआ हिस्सा नीचे दब जाता है, पावर कम हो जाती है। जैसे साइकिल की ट्यूब जब हवा भरा रहता है तब बहुत तेज साइकिल चलती है, और हवा निकल जाता है तो पिचक जाती है, तो उसका पावर कम हो जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मन यानी समझो कि एक तरह से यह यानी काम सब करवा रहा है मन। तो आपको समझने की जरूरत है कि यह मन जो है, ये जो लग गया सूरत के साथ, इसको यानी समझो कि दबाने की जरूरत है। या जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब यह मन समझो कि यह पिचकेगा, जब नीचे से इसको खींचेंगे। तो आप नए लोग आए हो, आपको बताता हूँ। देखो, खाने की दिक्कत हो जाए, पहनने की दिक्कत हो जाए, रहने के लिए जगह न हो, या ये जो समस्याएं बताए हैं ये आपके सामने रहें, और कह दिया जाए भगवान आपके साथ रहेंगे, तब कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो ये हमारी समस्याएं दूर कर दें। तो इन समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी, उसके लिए नियम बताया गया। जैसे आपको बताया
कि मौसम के बदलाव से होता है, और आपके समझो खाने पीने की परहेजी से होता है। मन कहता है खा लो, वही नुकसान कर जाता है। और समझो कि कर्मों का होता है, तो कर्म तो बुरे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने संचित कर्म हैं, आपके पहले के कर्म हैं कि जिसकी वजह से यह मनुष्य शरीर मिल गया और इसमें दुख झेल रहे हो। नहीं तो आप अभी ऊपर के लोकों में होते, अपने घर पहुंचे हुए होते। तो समझो कि बुरे कर्म तो करने नहीं है, बचना चाहिए। बुरे कर्मों के बारे में तमाम बताया गया है कि समझो आँख से, हाथ से, पैर से, कान से, मुंह से जो ये बुरे कर्म हो जाते हैं, इसको नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। परहेज किस तरह का करना चाहिए कि जैसे लोग नहीं करते हैं और जवानी में ही बुढ़े जैसे हो जाते हैं, आप ये समझो कि जवानी में ही ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि हर उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हो, बच्चियाँ भी बैठी, माताएं, बच्चे और आदमी भी बैठे हुए हो आप, तो आप ये समझो कि मोटी बात आप ये समझो, बुजुर्गों की बात सुनो आप। बुजुर्ग किसको कहते हैं? बूढ़े लोगों को। बूढ़े लोगों को बहुत अनुभव होता है। इनको यानी समझो कि ये जो माताएं बैठी हैं, इनको बहुत अनुभव होता है। पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है। उदाहरण देकर आपको बता दूं, कोई MBBS MS करके लड़की आवे, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन करके, दूसरे के पेट से बच्चे को तो ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन उसके बच्चा होने का जब समय आएगा तब वो पेट को काट करके बच्चे को निकाल नहीं सकती है। लेकिन अनपढ़ सास है, वो हाथ फेर करके इधर उधर से बच्चा पैदा करा देती है। तो उसको क्या कहते हैं? अनुभव। पढ़े लिखे फेल और अनुभव वाले पास, कहते हैं ना, कर्ता शागिर्द और न कर्ता, यानी कर्ता वस्ताद और न कर्ता शागिर्द। बड़े बड़े इंजीनियरों को ये मिस्त्री लोग जो होते हैं वो बताते हैं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा खराब हो जाए। क्यों? अनुभव होता है। तो बुजुर्गों को बड़ा अनुभव है जीवन का, जीने का, चलने का, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत से लोग तो कह रहे हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, अफसर हैं, ये हमारे पिता हैं, कुछ जानते नहीं, अनपढ़ हैं। लेकिन सीखना चाहिए, बैठना चाहिए। अब कोई कब सिखाता है? जब खुश होता है। तो खुश कैसे होगा? जब सेवा करोगे, जब उनको खुश रखोगे तब। और नहीं खुश रखोगे कुछ नहीं पाओगे। तो कहा ना कि कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। पहले समझो रूखा सूखा लोग खाते थे, संयम नियम से रहते थे, बहुत स्वस्थ रहते थे। और अब देखो संयम नियम जब से टूटा और बढ़िया बढ़िया माल खाने लगे, आप समझो मन उसी का खाने का आदी हो गया, तब से देखो बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही। अब कैसे, ये भी बता दें आपको। संयम नियम क्या है कहोगे? नियम तो यह है जब भूख लगे तब खाओ, लेकिन मन मानता है? कोई खा पी के आया है और रसगुल्ला ला करके रख दो प्लेट में और कहो खा लो, कहेगा नहीं नहीं अभी तो बना खाना खा के आए, पेट भरा हुआ है। अरे ले लीजिए का, तो देखता रहेगा इसे, फिर एक उठाएगा, धीरे धीरे खा जाएगा, उसके बाद में फिर खा लेगा, तब फिर देखेगा इसे, दूसरा भी उठा लेगा। अब देखो ना उसके तरफ, तो दूसरा खाने के बाद फिर तीसरा भी उठा लेगा। देख लोगे तो शर्मा जाएगा, और नहीं तो तीसरा भी उठा लेगा। और तीसरा जहाँ खाया तहाँ कुछ भी कहो आप, कुछ भी सोचो, कोई बात नहीं, चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा के भर दो, या ये पेट है। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। और अगर उम्मीद रहती है कि जरूरत पर हमको नहीं मिल पाएगा तो उठा करके ले जाता है और छिपा करके रख देता है। जब भूख लगती है तब खाता है। देखो प्रेमियों,
कुत्ता 12 महीना में, ये कुआर का महीना जो चल रहा है इसी में पगलाता है। कितने पालतू कुत्ते हैं लेकिन वो अपने मालिक को भूल जाते हैं, पूरा स्वामी भक्त होते हैं। कुत्ते को मार दो, अपने कुत्ते को, और लंगड़ाता हुआ जाए उधर रोता हुआ चींची करता हुआ, और कोई बिल्ली कोई कुत्ता कोई जानवर घर में जाने लगे तो दौड़ता है लंगड़े पैर से, इतना स्वामी भक्त होता है। मार दो, पूरा नहीं मानता है। लड़के को मार दो घर से बाहर भाग जाएगा, डांट दो तो घर से निकल जाएगा, लेकिन कुत्ते को मार दो फिर बुलाओ ऐसे आजा आजा तुरंत आ जाता है। स्वामी भक्त बहुत होता है तो समझो। लेकिन 1 महीना उसका ये आता है जब कुआर तब पगलाता है। तो किसका पालन करता है? संयम का, नियम का। जब भूख लगे तब खाओ, तो नियम और संयम का वो पालन करता है। आदमी देखो मन के कहने पर खाता चला जाता है, और आदमी को हमेशा देखो कुत्ते की तरह का ही पागलपन सवार रहता है। तो नियम और संयम का पालन कौन करता है? नियम और संयम का पालन करने से ये शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। तो नियम और संयम का करो पालन। देखो प्रेमियों, आजकल गुस्सा आना बड़ा लाजिमी हो गया। किसकी वजह से? मांसाहार की वजह से। जानवरों का जब खून और मांस अंदर जाता है और उसका खून बनता है और उसमें दौरा तेज होता है और दिमाग पर जब जाता है तो समझो कि आदमी को क्रोध बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है। और क्रोध क्या है? ये समझो विनाश की जड़ है। और वो कहाँ से पैदा हुआ क्रोध? मांसाहार की वजह से पैदा हुआ। जब से यह मांसाहार बढ़ा, जब से शराब का प्रचलन, नशे की चीजों का प्रचलन बढ़ा, देखो अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। इसीलिए मना किया जाता है कि भाई इसको मत खाओ, मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखो। देखो नवरात्रि चल रही है, बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं, तमाम यज्ञ जब तब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता है और बल्कि नुकसान हो जाता है। बकरा काट करके चढ़ा देते हैं, जीव हत्या करते हैं मूर्तियों के सामने। ऐसे को जो चिल्ला नहीं सकता जिसको काटो, उसके सामने जिससे कुछ कहो बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पूछो कुछ जवाब नहीं देते हैं, उनके मूर्तियों के सामने, वहाँ मिट्टी पत्थर के सामने, पेड़ पौधे के सामने जानवरों को काट देते हैं, मार देते हैं, तो पाप लगता है। कहा ना, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला कहीं नहीं जाता है, देना पड़ता है। यहाँ तक कि कबीर साहब ने कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। मांसाहारी का साथ करने से भी भजन में बाधा आती है। तो कहा गया कि इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। अब इससे पूजा पाठ करते हैं लोग, कबूल नहीं होता है। और गुस्सा क्यों आता है? मांस खाने की वजह से, अंडा गर्म चीज खाने की वजह से आता है। अखाद्य वस्तु जो मनुष्य का भोजन नहीं है उसको ग्रहण करने से, खाने से आता है, तो गुस्सा आ ही जाता है। आप तो कहोगे हम शाकाहारी, लेकिन नीयत इतनी लोगों की खराब हो गई कि बाजार में खाने पीने वाली चीजों में लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए इन चीजों का मिलावट कर दिया। अब वो जब अंदर जाएगा तो अपना असर तो जताएगा, चाहे जान में खाओ चाहे अनजान में जहर खाओ, लेकिन जहर तो असर जताता ही जताता है। तो गुस्सा आ जाता है, बहुत लोगों को आता है। इन्हीं में हम बता दें आपको, ये नहीं बताऊं मैं आपको, हम बता देंगे, और अलग से जो जाना पूछ लेना। जिसको बता दें कि बहुत गुस्सा आता है, उनको आते आता है। आप देखो, यह भी बता सकता हूं कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, इनके घर में बीमारी ही बनी रहती है। तो आप झगड़े की नौबत जब आ जाए तब क्या करोगे? तब एक को गुस्सा आवे तो दूसरे चुप हो जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है,
कहा गया स्वभाव जल्दी नहीं छूटता, अबलो स्वभाव न छूटो, जल्दी स्वभाव नहीं छूटता है पिछले जन्म का। मान लो कोई भैंसा योनि का दया हो गई संत के और आदमी बन गया, तो जैसे भैंसा गुर्राता रगड़ता चलता है ऐसे आदमी भी चलता है। घोड़ा से आदमी की योनि में आ गया, सीधे दया हो गई, संत की कृपा हो गई उस मालिक की, तो जैसे घोड़ा लत्ती मारता ऐसे आदमी भी लत्ती मारता रहता है। बातों की लत्ती ऐसे लत्ती पैर से मार देता है, आप समझो जैसे यानी घोड़ा करता है ऐसे आदमी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। मान लो कोई बकरी योनि की जीवात्मा है और औरत बन गई, जैसे बकरी दिन भर म्यां चिल्लाती रहती थी ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है, लेकिन सब नहीं रहती। अब कर्मों का चक्कर है, कर्म अदायगी के लिए रिश्ता अगर जोड़ दिया गया सास और बहू का, तब क्या करोगी? सास को गुस्सा आ जाए तो बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए। लेकिन हमारे पास ऐसा भी केस आया कि एक औरत अपनी लड़की को लेकर के आई और कहा महाराज जी ये कह रही है अब हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तुमने कहा बच्ची क्यों, क्या बात हो गई? बोली कि मैं तो सुनते सुनते ऊब गई, अब उस घर में पैर रखने का मन मेरा नहीं कहता है। बराबर हमारी सास हमको बोलती रहती हैं, बहुत कड़क बात बोलती हैं, अंदर घाव बन जाने वाली बात बोलती हैं। तो हमने कहा तो तू सुनती क्यों है? कहा नाराज होकर बोली कहाँ घर छोड़कर चले जाएं, आप महाराज जी हमको मत कहना उस घर में जाने के लिए, आप क्यों कहते हो, सुनती क्यों है? अरे हमने कहा बच्ची तुझको बता दिया गया कि तू कपड़ा ऊपर से डाल, आंख बंद कर ले, कान में उंगली लगा और थोड़ी देर के लिए भजन पर बैठ जा। सुनते क्यों है तू उनकी बात? ऐसे तू बैठ जाया कर तो क्रोध शांत हो जाएगा, झगड़ा समझो कि नहीं होगा, क्योंकि तू कुछ बोलेगी नहीं तो आग में घी नहीं पड़ेगा, नहीं तो तू बोल देगी तो गुस्से में वो घी बन जाएगी बात, और फिर आग बुझती नहीं है किससे, घी से, किससे बुझती है? पानी से। इसीलिए कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी, जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। मोटी बात समझो, चाहे कोई सास नाराज ज्यादा होती हो, कोई बहुएं भी आती हैं बहुत फन करती हैं, कुछ भी सुनने को नहीं तैयार रहती हैं, घर की मालकिन पहले बनना चाहती हैं, इसीलिए तो सास लोग ये पैर नहीं दबवाती हैं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे तिजोरी की चाबी के लालच में। तो वो बहुएं भी यह संकल्प बना लेती हैं कि बुढ़िया को अब कब्र पर पहुंचा करके ही दम लेंगे, और वो सास भी जो तेज होती हैं कहती हैं इसका पैर घर में जमने नहीं देंगे, इसको तलाक दिला करके ही दम लेंगे। अब लेना देना बच्चियों अदा करना है, पिछले जन्म का कर्जा तभी तो जोड़े गए एक दूसरे से, तो उसको अदा करना है। तो कैसे अदा होगा? बस कान में उंगली लगाना, आज बता दूंगा, अभी पुराने लोगों को मालूम है, कान में उंगली लगाना और आंख बंद कर लेना और लय हो जाना उधर। भजन जो आवाज ऊपर से आ रही गैबी आवाज, अनहद वेदवाणी कहा गया, उसको सुनने के लिए बैठ जाना, तो बाहर की आवाज समझो कि कान में नहीं पड़ेगी आपके, तो दोनों काम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब चाहे सास हो चाहे बहू हो, जब थक जाता आदमी, गुस्सा करता, हाथ पैर सब फड़कने लगता है सब एकदम से, अब बोलते बोलते थक जाता है। जब थक जाता है तो चुप हो जाता है, पानी लेकर जाओगे पिलाने तो भी नहीं पिए, मन नहीं कहेगा, कैसा रख दे, इतना थक जाता है। तो संकट टला कि नहीं टला? यह है 100 मर्जियों की दवा। यह लोक बनाने का बताया तरीका। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। देखो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू बैराट के साथ शुरू में ही उत्पन्न किया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो इस सृष्टि को चलाने का अनिकाम दिया गया था। तो इनके सबके लोक हैं, स्थान हैं। आप समझो शिव लोक है, आप समझो ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सत लोक है, अलक लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक।
तो उन लोकों में भी आप जाने लग जाओ, और रहते हुए इसी मनुष्य शरीर में, और ऊपरी लोकों में भी आप जाने लग जाओ, और वहाँ का सैर करने लग जाओ, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा देखने लग जाओ। वो भी उपाय आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई थी, बहुत से लोगों को इन्होंने बताया, और बताया ही नहीं, रास्ता ही नहीं बताया, और रास्ते पर चलाया, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो आप ये समझो, आपको भी सीधा सरल रास्ता गुरु के आदेश से बताऊंगा। न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, आप अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, लेकिन 22 घंटे में से 2 घंटा समय सुबह शाम मिला करके आप अपने आत्मा के उद्धार के लिए कर लो। इसको मुक्ति मोक्ष दिलाने का काम कर लो। सीधा सरल रास्ता आपको बताऊंगा। आपका ना जाति छोड़ा रहा हूँ, ना आपका धर्म छोड़ा रहा हूँ, ना आपका कोई चीज छोड़ा रहा हूँ। आप जो भी कारोबार करते हो, मेहनत ईमानदारी से करना। आप अगर ये सच पूछो तो हमसे पूछोगे कारोबार कर लें, तो हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी करो सीख करके करो। बच्चों, आप इसमें बैठे हो, आप पढ़ाई लिखाई जब कर लो, कोई न कोई काम कर लो, खाली मत बैठो। ऊंची, बहुत ऊंची ख्वाब मत देखो। फिर जब मेहनत करोगे, कुछ कमाने लगोगे, आने लगेगा, तो आगे बढ़ जाओगे। शादी ब्याह करना है, आप समय से बच्चों का कर दो। बच्चों और बच्चियों का शादी ब्याह का आपका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। देख लो लड़का काबिल है, लड़की को रख ले जाएगा, प्यार मोहब्बत दे ले जाएगा, कमा करके खिला ले जाएगा। आप शादी समय से कर दो। बहू लाना है, पुत्र वधू लाना है आपको, लड़की को देख लो, हमारे यहाँ सेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कैसा स्वभाव है, क्या है। कल आते ही घर में हन समझो बंटवारा न करा दे, लड़ाई झगड़ा न करा दे, दहेज के मुकदमे न चल जाएं, तलाक के मुकदमे न चल जाएं। इन चीज़ों को आप देख लो। इसके लिए आपको कहता हूँ छूट है। यहाँ पर आप खाते हो, वहीं पर शाकाहारी भोजन खाओ, जिसके साथ खाते हो उसको उसके साथ खाओ। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि ये जो इस वक्त पर जहर फैल रहा है, भाई भतीजावाद, कौमवाद, एरियावाद, भाषावाद, आतंकवाद, ये नक्सलवाद, मऊवाद, इन सारे वादों से थोड़ा दूर रहो। नहीं तो ये जान के लेवा हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, उतावलेपन में लोग उतावलापन पैदा कर देते हैं, और उसमें लोगों का भविष्य खराब हो जाता है, जान तक चली जाती है। इससे मतलब न रखो। आप मानव धर्म को अपनाओ, अपने अंदर मानवता लाओ, और लोगों को मानव बनाओ। और मानव ही नहीं, कहते हैवान से इंसान बन जाता है, और इंसान से भगवान बन जाता है। तो आप तो इंसान से भगवान बना सकते हो, लोगों को हैवान से इंसान बना सकते हो। आप तो सब कर सकते हो। आपके ऊपर संस्कार है उस प्रभु का, आप तो उसके बंदे हो। तो ये सब काम सब करो जो बता रहा हूँ, लेकिन 2 घंटा अपने आत्मा के लिए जरूर काम कर लो। समझो, ये सुमिरन, ध्यान और भजन जो बताऊंगा, ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज जो बताऊंगा, इसका सुमिरन करो, ध्यान लगाओ, भजन करो, ये काम जरूर करो। तो देखो, जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है, और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे, उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको मिल जाएगा।
न मिल पावे, पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना, और जब याद हो जाए नाम रूप स्थान आवाज, तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये नाराज हो गए कि हमारी इन्होंने इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो नुकसान हो जाए। नुकसान का कोई भी काम मत करना। आपको भी पीछे बताया कि जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, वही फलता है। देखो, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। तो इनका फल अगर सीधे जमीन पर गिर जाए फलता नहीं है। पक्षी जब खाता है और बीज उसके मुंह से जब नीचे गिरता है तब जमता है, फल लगता है वो, और नहीं तो जमता ही नहीं है। तो जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए विदेशों में गया, बड़ी मांग थी लोगों की, 15 देशों में गया, नामदान दे करके आया। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो आ नहीं सकते हैं। इच्छा उनकी जगह प्रेमियों ने प्रचार किया। 42 देशों में गुरु महाराज का प्रेमियों फोटो लगवा दिया, और वहां भी प्रेमी अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं। कुछ आश्रम बना लिए, कुछ मंदिर बना लिए, जनहित का काम जैसे आप लोग करते हो, रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का, कंबल बांटने का, गरीबों के पास कपड़ा नहीं कपड़ा देने का, अस्पताल खुलवा रहे हो, भंडारा लगातार चला रहे हो, ऐसे वो लोग भी कर रहे हैं। तो वहां भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन देने वाली ये चीज नहीं है, ये समझो कि टेलीफोन से देने वाली चीज नहीं है। नामदान देने वाला और नामदान लेने वाला दोनों आमने सामने होना चाहिए। इसीलिए बीच में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप समझो प्रेमियों कि आपको जो नए लोग आए हो, नामदान दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आप 3 चीज आप और समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज आप और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो, 2 आंखें ये बाहर, ये इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर है जीवात्मा में। परमात्मा की अंश जीवात्मा यहाँ पर है बैठी हुई, यहीं से देखती है, यहाँ से, यहीं से शिवलोक भी दिखाई पड़ता है। इसलिए उस आंख को शिवनेत्र भी कहा गया। कोई आप समझो कि पिंडी 10वां द्वार कहा, कोई हृदय नेत्र कहा, कोई दिव्य दृष्टि कहा, कोई थर्ड आई कहा। अपनी अपनी भाषा में लोगों ने अलग अलग नाम रख लिया है। तो ये कही चीज, लेकिन नाम अपने अपने हिसाब से रख देते हैं। जैसे गेहूं, तो यहाँ गेहूं कहते हैं, पंजाब में कनक कहते हैं, अंग्रेज वेद कहते हैं, और गंदुम पारसी लोग कहते हैं उसको। चीजें कही है लेकिन नाम अलग अलग। तो एक आंख यहाँ है जीवात्मा में, इन आंखों से बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, और उस आंख से ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। आप समझो 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई, बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर है जीवात्मा में। उससे वही अनहद वेद वाणी, कलमा, खुदाई आवाज, गैबी आवाज, गुरु वाणी, अमृत वाणी, तरह तरह का नाम संतों ने रखा उसका। तो वो आवाज सुनाई पड़ती है। किसी ने कहा आयतें उतर रही हैं, किसी ने कहा वेद वाणी हो रही है। तो जो जहाँ जैसे जितनी जानकारी जिसको हुई, उसको सुनने वाले ने उसी तरह का नाम रख दिया। देखो, भाषा बदल जाती है। आप हिंदी बोलते हो और बॉर्डर है आपका हरियाणा का, उस पार चले जाओ पंजाबी बोलते हैं। तो ऐसे ही भाषा जिसकी जैसी रही वैसा उन्होंने उसका नाम रख दिया। किसी ने सतपुरुष कहा, किसी ने सचखंड का मालिक कहा, किसी ने सतलोक को सचखंड कहा। तो इस तरह से अलग अलग नाम रख दिया अपने अपने हिसाब से। तो जीवात्मा में समझो एक कान, उससे ऊपर की आवाज सुनाई पड़ती है,
और 2 कान, ये शरीर में बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। 3 नाक, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, ये तो है नाक। अब जिसको नाक कहते हो, ये तो समझो गंदगी ढकने के लिए उसने बना दिया। जैसे नाली के ऊपर पत्थर रख दो आप, ऐसे कोई चीज से नाली को ढक दो। क्यों? इस नाक से क्या निकलता है? गंदगी ही निकलती है, अंदर की गंदी हवा निकलती है। कोई विकार पैदा हो गया, चिकनी चीजों को ज्यादा खाया तो बलगम बनने लगता है, तो वो निकलने लगता है इस नाक से। तो गंदगी को ढकने के लिए आप ये समझो उसको बना दिया। छोटे बच्चे का ऐसे नाक से नीचे तक पानी चला आता है और गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे पहले अम्मा क्या करती है, जल्दी से पोंछती है। और बच्चे को सिखा देते हैं तो ऐसे पोंछ देता है, वो ऐसे ऐसे हाथ में लगा लेगा लेकिन पोंछेगा। तो आपको समझने की जरूरत है, इसको ढक दिया उसने। और इसको बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा यह शोभा है। कैसे, ये भी बता दें। किसी लड़की का नाक दबा है और लड़के को फोटो दिखाओ शादी के लिए, तो पसंद नहीं करता है, कहता नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। और कोई लड़के का नाक ज्यादा दबा हुआ हो और लड़की को फोटो दिखा दो तो वो भी दूर से ही नो 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 बोल देती है, शादी नहीं पसंद करती। किसी से कहो कि तुम्हारा लड़का नालायक निकल गया, कहोगे भाई, कहेगा भाई क्या करें, जाने दो, नाक की बाल निकल गई। और कहो तुम्हारी लड़की नालायक निकल गई, अरे भाई तो नाक कट गई। तो नाक क्या है? ये शोभा है। अभी यहाँ से ही सच ने निकाल दिया जाए और कोई रात को आकर खड़ा हो जाए तो कहोगे भूत आ गया। ऐसे कोई आ जाए तो कहोगे अरे राक्षस है कि आदमी है, ये आदमी की बनावट नहीं है। तो मोटी बात समझो कि एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ। इनका काम क्या है? इनका काम है शरीर में जो प्राण हैं उनको चलाना, वायुमंडल से हवा को ले करके। 10 प्रकार के प्राण हैं शरीर को चलाने वाले। तो मुख्य प्राण कहाँ पर है? यहाँ हृदय पर है। तो वो भी हवा ही है, तो हवा में हवा डालते हैं तो वो फूलता है। जैसे बताया, ट्यूब में हवा डाल दो तो फूल जाएगा, और ट्यूब की हवा निकल जाए तो समझो वो दबते चली जाती है। इसीलिए कहते हैं गाड़ी में जब तेल भराओ तो हवा चेक करा लिया करो, क्योंकि कम होती है। बहुत ज्यादा हवा हो जाता है तो भी भ्रष्ट हो जाता है ट्यूब। इसी तरह से हवा को संतुलित मात्रा में यानी रखने के लिए संयम और नियम का पालन करना बताया जाता है। तो हवा को लेता है और श्वास खर्च होता है। कब खर्चा ज्यादा होता है? बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कल जगदीश। इसीलिए तो कहा जाता है कि भोग में ज्यादा समय न बिताओ, पड़े ही न रहो, चलते फिरते रहो, बैठो, आसन लगाओ, उम्र बढ़ जाएगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि एक समय में एक नाक का श्वास चलता है, खींचता है, और दूसरे से गर्म हवा निकलती है। इसका ये काम है। एक गंदगी को निकालता है, दूसरा अच्छी हवा को लेता है। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक है अंदर की वर्तमान में। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। आप दूंगा आपको नामदान। लेकिन एक बात की शंका आपको न रह जाए वो भी बता देता हूँ। कौन सी शंका? जैसे बहुत से बाबा लोग दीक्षा मंत्र नामदान देते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर, बच्चों के लिए कपड़ा, औरत के लिए साड़ी, ब्लाउज, ये वो सब लिखा देते हैं कि ये सामान इकट्ठा करके आना, तब हम तुमको दीक्षा मंत्र देंगे। कहते हैं दक्षिणा, बताते हैं ऐसे ऐसे करना है, उसके साथ दक्षिणा देने के लिए लिखा देते हैं सामान। तो यहाँ तो वो काम होता नहीं। लेकिन आपकी आदत बनी हुई है दक्षिणा देने की,
या नहीं भी बनी है तो कोई कहेगा दक्षिणा दिया, कहोगे दक्षिणा तो मांगा ही नहीं, कहा ही नहीं दक्षिणा के बारे में उन्होंने। तब तो वो कहेगा कि जब तुम गौदान करते हो, सांगिता नहीं देते हो, तो तुम्हारा ये गौदान नहीं माना जाता है, तो ये कैसे माना जाए? तो दक्षिणा दे दो, मौका तो है दक्षिणा देने का, आपको मौका है दक्षिणा देने का। लेकिन दक्षिणा में देना क्या है? दक्षिणा आप मेरे हिसाब से दे दो। दक्षिणा देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। देखो प्रेमियों, अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया या शराब जैसे तेज नशे का सेवन किया, अब मत करना। जो भी बुरा कर्म आपके समझ से हुआ, बुरे कर्म को आप मत करना। तन मन को गंदा मत करो, तन मन से सांचा रहे, सद्गुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। तो तन गंदा रहेगा, मन गंदा रहेगा, मन शरीर के अंदर है, मन गंदा हो जाएगा और तो सद्गुरु का साथ छूट जाएगा। और फिर काल खींच डालेगा, रगड़ डालेगा, और माथे से उतरे सब न हो, ताको काल घसीटी है बच्चा से, फिर तो फंस जाओगे। इसलिए तन मन को सच्चा रखना। मनुष्य का भोजन ही नहीं, जब से लोग खाने लग गए मांस, खून बेमेल हो गया और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और अभी आपने क्या देखा, अगर मांसाहार बंद नहीं हुआ, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि रात को बीमारी आई और सुबह नहीं देख पाएगा। जैसे कहते हो चट मंगनी पट ब्याह, ऐसे चट से बीमारी आई और पट से पड़ गए, खत्म हो गए। वो समय आ जाएगा। मोटी बात बताता हूँ आपको। आप कहोगे डरवाते हैं, धमकाते हैं, डरवाते धमकाते नहीं है, हमारी जो समझ में आ रहा है उसको हम बताते हैं। और यह भी हमको विश्वास है कि जो बता दूंगा इस मंच से, वो तो आज नहीं कल तो होगा ही होगा, होना ही होना रहेगा। इसलिए खुद भी शाकाहारी रहना और दूसरों को भी शाकाहारी बनाना। देखो जो सत्संगी हो प्रेमियों, आप एक अभियान चलाओ, शाकाहार का प्रचार करो। हरियाणा के लोग और हिसार के लोग ही नहीं, देखो जो जिम्मेदार, मेरी बात को आप लोग सुन रहे हो, भारत के जितने भी जिम्मेदार हो संगठनों के, आप सब लोग अभियान चलाओ शाकाहार प्रचार का। लगातार अभी से आप तैयारी कर लो और समझो कार्तिक पूर्णिमा तक ये अभियान चलाओ, लोगों को शाकाहारी बनाओ। कैसे भी आप करो, आप ये समझो फेरी निकाल करके, होल्डिंग लगा करके, पर्चा बांट करके, मीटिंग करके, सत्संग करके, लोगों को समझा करके, हाथ जोड़ करके, पैर छू करके आप लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ। क्योंकि ये संक्रमण काल है। आप ये समझो गुरु महाराज ही ने नहीं कहा था, कई ऐसे संत आए जो कह कर गए, लिख कर गए, सतयुग आने का संकेत दे करके गए। लेकिन पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे, यह मिशन भी पूरा करने के लिए आप पर छोड़ करके गए। बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। समय कम है, नहीं तो मैं प्रमाण के साथ आपको बता सकता था कि कैसे कलयुग गया था सतयुग में राजी करने और कैसे कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन आएगा। महात्माओं की एक भी बात गलत नहीं हो सकती है। महात्माओं की बातों को लोग पकड़ा नहीं पाते हैं। देखो एक एक बात जो बोल करके गए, 100% की बात बोल करके गए, लेकिन उनकी बातों को लोग समझ नहीं पाए। तो आप कबीर मत के आदमी हो गए यहाँ, क्योंकि कबीर जी का स्थान है यहाँ। लेकिन ये जो सूरत शब योग की साधना थी, इसको आप बहुत से लोगों ने छोड़ दिया और जगह जगह पर उनके चबूतरे बना दिए।
शोकार्ती होने लग गई। यही जो है ये काल मठ की पूजा होने लग गई। वही कीर्तन और वही पाठ और वही पर खंजड़ी बजना और हारमोनियम बाजा बजना यही शुरू हो गया। तो आप अगर पता ले जाओगे ठीक से, उसमें कुछ मिलावट नहीं करोगे, तो समझो कि ये आपको कुछ दिन के बाद समय दिखाई पड़ जाएगा। तो अगर सतयुग के लायक लोगों को नहीं बनाओगे और सतयुग आ भी जाएगा, तो सतयुग लाने का मतलब क्या निकलेगा? हम मोटी बात आप ये समझो कि एक गद्दी पर दो राजा नहीं बैठ सकते हैं, एक कुर्सी पर दो अधिकारी कैसे बैठेगा? एक जब उतरेगा दूसरा बैठेगा। तो आप ये समझो कि कलयुग जब जाएगा तभी तो सतयुग आएगा। अब जो जबरदस्त पड़ेगा वो कुर्सी पर बैठ जाएगा और नहीं उठेगा तो उसको ढकेल के मार करके भगाएगा। तो दोनों में होगा संघर्ष। आप जबरदस्त हो, किसी कमजोर को 4-6 हाथ मारोगे तो एक आध वो भी मारेगा, नहीं हाथे पैर मारेगा तो लगेगा, दोनों को संघर्ष होगा। और इस संघर्ष की चक्की में जो पड़ेंगे पिस जाएंगे। देखो प्रेमियों, बहुत पहले बोल करके गए थे, आप ये समझो कौन? कबीर साहब ही के 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। देखो कहा 2 पाटे होते हैं किसमें? हाथ की चक्की में। तो देखा उन्होंने तो कहा गेहूं सब पिसे जा रहे, ये इसमें बचेंगे नहीं। कलयुग और सतयुग के बीच का संघर्ष में लोग बचेंगे नहीं, बहुत मरेंगे। अकाल मृत्यु जगमाही प्यापे पर जा बहुत मरे, बहुत मरेंगे। लेकिन कहते हैं पजामा जो सिलवाता है वो छट्टे पेशाब करने के लिए बांधता है, नाड़े को बांधता है तो खींच लेता है, खुल जाता है, इससे रहता है रास्ता। यही काल एकदम बंद कर देता, एकदम जीवात्मा को बंद कर देता। लेकिन वो मसाला नहीं मिला इनको कि जिससे जीवात्मा डाली जाती है, उसको भरने का इनके पास नहीं रहा। तो कहते हैं वो स्थान एक दांव को अपने हाथ में रखता है। तो समझो कि उनका लड़का था। लड़के ने कहा चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। तो कील क्या है? कील यही नाम है जिसके लिए कबीर साहब भी बोल करके गए थे, कबीर धारा अगम की सतगुरु दय बताए, और उलटता है सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। तो आपको समझने की जरूरत है कि उनको जोड़ दो। किधर से जोड़ो? जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से प्रचार करके उनको आप नामदान दिला दो। नहीं लिए हैं नामदान, अगर लिए हैं तो कह दो भाई इधर दुनिया की तरफ से मन को हटाओ, उलटता है सुमिरन करे। आप समझो उलट करके इधर से ध्यान को हटा करके और उसको याद करो, तब उसके अंदर आकर्षण है, शब्द में खिंचाव है, चुंबकत्व शक्ति है, जीवात्मा को ले जाएगी। तो यह काम अगर आप कर ले जाओगे, खील को पकड़ा दोगे, तब तो बचत हो जाएगी। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा सारे जन कोई जो सत से लव लगाएगा। धर्मियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ जो सत्संगी हो, यहीं हिसार हरियाणा के ही नहीं, ये देखो ये लोग लाइव करते हैं यूट्यूब पर, ये सब आ जाते हैं सत्संग। जो लोग भी सुन रहे हो या जो भी उसको देखना सुनना, आप सब के लिए ये बात कही जा रही है कि आप इनको सतयुग देखने के लायक बनाओ। आप इनको नामदान समझाओ जो ले लिए हैं, सुमिरन ध्यान भजन आप कराओ। यह एक अभियान आप चलाओ सब लोग। आप अभियान जब चलाओगे तो ये अच्छा समय देख लेंगे। और आपका ये जो मेहनत रहेगा, गुरु महाराज कहा करते थे कि परमार्थी काम जो करता है उसके भजन में जुड़ जाता है, अच्छे काम में जुड़ जाता है। तो परमार्थी काम करो। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमार्थी काम कर सकता है, दूसरों को कुछ खिला सकता है, दूसरों को रास्ता बता सकता है, दूसरों के रास्ते के चलने में मदद कर सकता है। पशु पक्षी तो आप ही चरे, खुद ही खाते हैं।
अरे माँ ऐसे मार देती है बच्चे के मुंह में, और उसके सामने जो चारा रहता खा लेती है। दूध तो पिलाती है, परवरिश तो करती है, लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं है कि एक रोटी है तो आधी रोटी दूसरे को दे दो। यह तो भारतीय संस्कृति रही है जिसको खोते लोग चले जा रहे हैं। आओ बैठो पियो पानी। गाँव में मैंने तो देखा, 74 साल की उम्र हो गई, गांव का आदमी मैं भी हूँ। मैंने देखा कि गरीबों से लोग पूछते थे जब भोजन बन जाता था, अरे भाई खाए? नहीं खाए, आओ खा लो। जब पड़ोसियों से भी पूछते थे, आओ खलो खा लो, नहीं भाई खा लेंगे, नहीं तो बना है हमारे यहाँ भी खाने जा रहे हैं। खा के खिलाते थे, खिला के खाते थे, और अब खा के खिलाने वाली बात भी नहीं रह जा रही है। तो आप ये समझो अच्छा समय कैसे आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जोरदार प्रचार होना चाहिए। एक अभियान चलाओ आप, ये 1-1.5 महीना जो समय बचा है, इसमें आप देश के जितने भी सत्संगी हो, जिम्मेदार हो, एक अभियान शाकाहारी लोगों को बनाने का चलाओ। सतयुग के समय को दिखाने के लायक लोगों को बनाओ। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अब आपको दूंगा नामदान, वो ध्वन्यात्मक नाम, जिसके लिए कहा कबीर साहब ने, पंचे शब्द निर्माइल वाले। पंचे जो शब्द है ये हमेशा बजता रहता है। पंच शब्द मिल मंगल गाना, गोस्वामी जी महाराज ने कहा। आप ये समझो घर में घर गुरु दिखलावें, गुरु शब्द 5 बतलावें, ये वो नाम है, ये वो ध्वन्यात्मक नाम है, वो धारा जो ऊपर से उतर रही है। अब ये नाम अलग अलग इसलिए हो गए कि अलग अलग लोगों से वो आवाज़ आई, तो वो जैसी आवाज़ जिसको सुनाई पड़ी वो ही उसका नाम बता दिया लोगों ने। तो ये 5 नाम है, इसको मैं आपको दूंगा। यह है ध्वन्यात्मक नाम, यह है निर्मायक नाम। निर्मायक नाम किसको कहते हैं? जो माया के लोक में नहीं आते हैं। जो माया के लोक में आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, और जिस काम के लिए भेजे जाते हैं वो काम करते हैं, वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम ने राम नाम जगाया, आप समझो कृष्ण ने कृष्ण नाम जगाया। द्वापर में कबीर साहब जब आए, सत साहब नाम में उन्होंने ताकत भरा जगाया। आप ये समझो वाहे गुरु नानक साहब ने नाम को जगाया। आप समझो कि शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज जो इस समय नहीं रहे, निर्धाम चले गए चोला छोड़ करके, जिनका ये फोटो लगा हुआ है, इन्होंने जगाया था। और जब जगाया तो पूरी ताकत भर दिया इस नाम, आ गई ताकत, और बताया लोगों ने, खूब आजमाइश किया लोगों ने। और जब जय गुरुदेव नाम बोलने से लोगों को फायदा हुआ तो लोग गुरु महाराज के पास पहुंच गए, और गुरु महाराज के बातों को सुनकर प्रभावित हुए, और नामदान लेकर के भजन किए, अपना लोक और परलोक दोनों बनाए। तो जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। कुछ समय तक ये चलता है, तो आप ये समझो भी कुछ समय तक ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। जगाने वाले तो चले गए, लेकिन ताकत अब भी जय गुरुदेव नाम में है। तो ये जय गुरुदेव नाम क्या करेगा? जैसे आपको बताया कि जैसे वो लोहे के ऊपर लगी हो गंदगी, तो पारस पत्थर सोना नहीं बना सकता है, ऐसे ये गंदगी साफ करने का काम करता है। ये गुरु का चूंकि नाम है, इसलिए इन 5 नामों के साथ भी इसको जोड़ा गया है। क्योंकि गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो हिरंच शंकर सम हुई। बगैर गुरु के तो कोई एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सुखदेव देखो, आप समझो विष्णु लोक से लौटा दिए जाते थे कि तुमने गुरु नहीं किया है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। तो गुरु तो करना पड़ता है, लेकिन गुरु करे जानकर, पानी पिए छानकर। गुरु माने क्या होता है? रूह है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करतार। इन बाहरी आंखों को बंद करने पर अंदर में जो उजाला ला दे, प्रकाश ला दे, वो समृद्ध गुरु, सच्चा गुरु हुआ करता है। तो ये जय गुरुदेव नाम, यह हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, और अब भी शक्ति है, ताकत है। तो देखो बच्चों,
बहुत कुछ तकलीफ तो आपकी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से ही जाएगी। जितने भी तकलीफ वाले हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, बीमारी हो, लड़ाई झगड़ा हो, काम में रुकावट हो, बरकत न होती हो, कोई न कोई समस्याएं बनी रहती हों, एक सुलझाते हो दूसरा उलझ जाता हो, तो आप सब लोग अपने अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना शुरू कर दो। सुबह और शाम 1 घंटे आपको भजन भी करना है, ध्यान सुमिरन जो बताऊंगा वो करना है, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी बोलना है। क्योंकि यह भजन ध्यान सुमिरन नाम आप दूसरे को बता नहीं सकते हो, आपको अपने ही तक रखना है। तो परिवार के लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो उनको सुख शांति कैसे मिलेगी, उनकी तकलीफ कैसे दूर होगी। धीरे धीरे जय गुरुदेव नाम बोलने से तकलीफों में राहत मिलने लगेगी। कोई बिगड़ा हुआ भी है, सोचते हो ये नहीं सुधरेगा, तमाम बुराइयां इनमें आ गई, लेकिन प्यार से समझा करके उनको भी बैठाना, घर के लड़के को, आदमी को, जवान को शुरू कर दो नाम ध्वनि बुलवाना, तो उसके भी आदतें सुधर जाएंगी। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू आत्मा के संपर्क में आकर के सुधर गए, 2 शब्दों को सुन करके बदल गए, तो उनके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। कैसे बोलना रहेगा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आपको बतलाता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोल के सीख लो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है और आपको बुलवाना है। तो यह तो रहा वर्णात्मक नाम मुंह से लेने वाला, जिसको मायक नाम कहते हैं। दूसरा यह है निर्मायक नाम, 5 नाम। 5 नाम, 5 रूप, 5 अर्थान, 5 की आवाज, तो वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ। बैठ जाओ, मारो पालथी। ये जो नाम बोलूंगा आप बोलना।